डिस्कस करते हैं। दरअसल टॉपिक ये है कि आखिर क्यों ऐसा लग रहा है कि वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं यूएस कंट्री की, और दूसरी बात कर रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, यानी यूएस और भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस देखने को मिला है कि जो वो इंडिया से चिढ़े हुए दिखते हैं और वो एक पाकिस्तान की तरफ उनका नज़रिया दिखता है कि वो पाकिस्तान के क्लोजर आ रहे हैं और इंडिया से दूर जाते दिखते हैं। आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो दोनों कंट्रीज़ जो हैं इंडिया से दूर जा रही हैं, यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज, ऐसे को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं कि ये किस फैक्ट से ऐसा लगता है कि जब ये दोनों ही पावर्स जो हैं एक दूसरे से इंडिया से थोड़ी चिड़ी हुई नज़र आती है। इसका नंबर वन फैक्ट बताते हैं कि कुछ दिन पहले यूएस के जो अम्बेसडर हैं, यानी डोनाल्ड ब्लूम, जो यूएस एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम की जो इस्लामाबाद की 3 दिन की यात्रा हुई थी, उसमें वो 3 दिन के लिए हम पाकिस्तान आए थे और उन्होंने कहा था कि दिस इज़ जस्ट एन इकोनॉमिक पीस, सिक्योरिटी और पीपल टू पीपल टाई के ऊपर ये एक उनकी एक विज़िट और यात्रा है। लेकिन इसके बावजूद भी वो विज़िट किए थे पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, और उसको आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का नाम दिया था उन्होंने। यानी ये पहली बार था जबकि यूएस ने ये ओपनली कहा था कि दिस इज़ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड ही इज़ हैप्पी टू विजिट इन दिस टेरिटरी और इन पीओके, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। तो इन्होंने इसको आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कहने पे काफ़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। इंडिया इस पर काफ़ी नाराज़ हो गया, लोगों ने उसको ट्रोल किया था। तब उनकी तरफ से एक प्रतिक्रिया आए थे और उसको जस्ट एक इकोनॉमिक टाइज बताया, दो देशों के बीच में एक बातचीत के लिए इस मुलाकात को जस्ट बताया। एंड सेकंड नंबर फैक्ट समझने की कोशिश करते हैं कि एक हाल में ही लास्ट फ्राइडे में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं और जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है एनेलिना बारबॉक, उन्होंने कहा था कि बर्लिन had a role and responsibilities in the regard of Jammu and Kashmir tension between Pakistan and India and UN should intervene in this matter। यानी पहली बार ऐसा हुआ था कि जब किसी कंट्री ने इस मैटर को इंटरनेशनल मैटर बताया था और यूएन को इंटरवीन करने के लिए कहा था। ये नंबर 2, a role and responsibility with regard to the situation of Kashmir. Therefore, we support intensively the engagement of the UN। थर्ड नंबर फैक्ट की बात करते हैं कि अभी 45 करोड़ रुपया की जो आर्थिक मदद दी है F-16 फाइटर जेट खरीदने के लिए अमेरिका से। अमेरिका ने आर्थिक सहायता दी है पाकिस्तान के लिए कि वो F-16 और फाइटर जेट खरीदे, और इसके लिए वो 45 करोड़ रुपए देगा, 45 करोड़ डॉलर रुपए देगा। सो दिस इज़ ये पहली बार देखने इतनी एक फाइटर जेट खरीदने के लिए। इसे दिखाता है कि दोनों ही कंट्रीज़ इंडिया से चिड़ी हुई हैं। ऐसा तो नहीं कि इंडिया कभी भी न्यूट्रल रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं, इंडिया की गवर्नमेंट्स बदली हैं, लेकिन जब से पीएम जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्ष की नीति को अपनाया है तो इंडिया कभी भी स्टैंड नहीं करता किसी भी गुट के साथ। वो निरपेक्ष की बात करता है, किसी भी कंट्री के साथ किसी भी गुट का हिस्सा नहीं होगा इंडिया। कहीं ऐसा तो नहीं इसे ये चिड़े हुए हैं और ये उनकी बात नहीं मानते इंडिया वाले, क्योंकि जब भी यूएन में कई बार वोट्स पड़े हैं तो या तो यूक्रेन वार के ऊपर वोटिंग हुई है तो या तो इंडिया साइड हो गया है, लेकिन अगेंस्ट वोट नहीं किया रशिया के। इसका एक हमारे रीजन ये भी है कि हमें काफ़ी सारा तेल का एक्सपोर्ट करते हैं यूएस से, रशिया से, और रशिया इज़ वेरी कम क्लोजर टू द इंडिया। अगर कजाकिस्तान से होते हुए हम निकल जाते हैं मंगोलिया वाली बॉर्डर से तो हम देखते हैं कि हम रशिया पहुंच जाते हैं, और हम अमेरिका से बहुत और जर्मनी से काफ़ी दूर बैठे हुए हैं। सो इसलिए हमें ऐसा तो नहीं कि हमें ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम रशिया की ना कि अमेरिका की। इसलिए इंडिया नहीं चाहता कि अपने वर्षों पुराने मित्रों को खोना किसी भी हालत और सूरत में। इसलिए इंडिया कभी भी रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं किया और नहीं कर सकता है और नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी आर ए न्यूट्रल। और इसे सबसे ये समझ में, ये न्यूट्रलिटी का जो एक इम्पॉर्टेंट परिणाम ये जो मैं कह रहा हूँ ये समझ में आता है कि जब एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये जो प्रतिक्रिया दी थी, बहुत ही स्ट्रांगली उन्होंने कहा था कि इस तरह से हम ये जो प्रॉब्लम्स यूरोप की आपस की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बट यूरोप प्रॉब्लम इज़ नॉट द वर्ल्ड प्रॉब्लम। वो ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया की ही प्रॉब्लम है, वो आपस की कोई कंट्रीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, बट दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम टू द होल वर्ल्ड। ये बहुत ही क्लियरली उन्होंने कहा था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के अंदर।
तो ऐसे ये देखने को दूसरा grow out of the mindset ये भी लगता है कि जब that इंडिया को Europe's जब problems को लगा are the कि world's इंडिया उनकी बात problems, नहीं मान रहा है और साइड but the world's क्लोजर problems are होगा not रशिया Europe's है, problems. तो वो That ये it's if it is you, ये भी चाहता it's है अमेरिका yours, कि or it अपने is me. पाकिस्तान को नहीं खोना चाहेगा और वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान अब चाइना के पास में जाए। यानी एक चीज़ देखने को मिलती है कि ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं अमेरिका के साथ में हैं और रशिया और चाइना ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो एक साइड में पड़ती दिखती हैं। यानी गुटबाजी कुछ कंट्रीज़ में बनती दिखती है, लेकिन इंडिया अभी भी ऐसी कंट्री है जो अपने स्टैंड बाई खड़ी हुई है और अपने न्यूट्रल है, यानी गुट निरपेक्षता का परिणाम देती है हमारा देश। यानी आज भी हम वैसे ही न्यूट्रल हैं। और रही बात जम्मू एंड कश्मीर का जो एक मैटर है, एक बहुत ही कोई सेंसिटिव मैटर नहीं है, बिकॉज महाराजा जो दिलीप सिंह है वो यहाँ पे शाइन करके गए थे। दिस इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर है रहेगा और हमेशा होगा। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमें हमेशा ही न्यूट्रल रहना चाहिए, जिस तरह हम लोग अपनी पॉलिसी से स्टैंड बाई करे हुए हैं अपने फॉरेन पॉलिसी से। सो इंडिया डन अ परफेक्ट जॉब इन दिस रिगार्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वाचिंग।